हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रखा हूँ बीएनएमयू मधेपुरा से। और मैं इससे पहले हिस्ट्री के आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर बना रखा हूँ, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। मैं जो भी क्वेश्चंस बना रहा हूँ ये पिछले 20 वर्षों में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक रहते हैं। सभी क्वेश्चन कम से कम 2 बार तो रिपीटेड जरूर हैं और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड रहता है मैं उसे लेकर के रखता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक को मैं फॉलो करता हूँ, अच्छे क्वेश्चन बैंक को मैं फॉलो करता हूँ। और आज का जो अपना लेक्चर है वो है गौतम बुद्ध के ऊपर। बौद्ध धर्म या महाजनपद काल के अंदर इसे रखकर देखा जाता है। जो ऋग वैदिक काल के बाद का हमारा काल था वो गौतम बुद्ध का ही काल था, महाजनपद काल इसे कहते थे। तो देखते हैं हम इस लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को एक एक करके, और ये पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दे करके इसे आपके सामने लाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है, तो यह बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है यह आपको पाली भाषा में है। यह 3 भागों में आपको बांटा हुआ है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो अजंता की जो चित्रकारी है वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। जो आपको अजंता जो जगह पड़ता है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप है। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना प्राण त्यागा था और यह जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में यह जगह है। आपको चुंद के द्वारा अर्पित भोजन से जो है सो इनकी मृत्यु हो गई थी और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो मैत्रेय होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा उसे मैत्रेय माना जाता है। इसमें कुछ अधूरे काम रह गए थे, उनका ऐसा मानना है। जैसे बौद्ध परंपरा के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और विशुद्ध धम्म की शिक्षाओं तथा उपलब्धियों जो कि अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हमारा होगा चैत्य। चैत्य जो है सो मठ बौद्ध से संबंधित है। यह आपको प्रार्थना सभागार हुआ करता था एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था विशेषकर। तो बौद्ध धर्म में जो है सो इसमें आपको विशेष करके इसमें पढ़ाई कराई जाती थी। अन्य धर्मों के अन्य सब्जेक्ट का भी इसमें उतना ही अच्छे से पढ़ाई हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव के दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने। आपको मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन जो है गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। इन दोनों को बौद्ध धर्म ने अपने साथ जोड़ा था। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध की जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ इसका संबंध है। जो बौद्ध धर्म में आपको कमल एवं सांड यानी कि बुल का जो संबंध है बुद्ध के जन्म से, घोड़ा का आपको गृह त्याग से, पीपल का जो है सो मतलब जो बोधि वृक्ष का ज्ञान से है, पद चिन्ह का निर्वाण से तथा स्तूप का मृत्यु से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ आपको ज्ञान प्राप्ति है। तो वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया थे आपको, तो ये शाक्य वंश से जो है सो संबंधित थे। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त को श्रेय जाता है इसको, अशोक को बौद्ध धर्म से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में है। आपको गया में ही बोध गया का ही नाम है बोध गया। पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ था इन्हें ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है।
तो वाम साथ पाकसिनी ये जो है सो को भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा उस समय प्रसिद्ध था बौद्धिक काल के समय, तो उस समय पाली भाषा में ही इसकी रचना की गई थी प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। तो अपना पहला धर्म संदेश जो है सो साथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, यह बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 18, इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये कथन किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था, यह बुद्ध के समकालीन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो राजगृह इसका आंसर होगा। एक था कि पहला संदेश कहां दिया था, तो वो सारनाथ में था, लेकिन जो परिषद आयोजित की गई थी ना इनकी पहली, वो राजगृह में होगा। राजगृह आपको राजगीर में ही पड़ता है, बिहार में ही राजगीर है, तो वहां आपको ये राजगृह जगह है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ऐसे सामान्य भाषा में, और बौद्धिक धर्म में जो ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो है सो त्रिरत्न कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो अन्य बौद्ध ग्रंथ की तरह मिलिंद पन्हो भी जो है बौद्ध का एक बौद्धिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव इसका आंसर होगा। तो और भी जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था, लेकिन इनसे क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो इसका सही आंसर होगा पद्म संभव। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुम्नीदेई स्तंभ के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था।